जीवन में मनुष्य को बुद्धिमान होना चाहिए और मनुष्य को भगवान ने बुद्धि देके भेजी है। भगवान ने मनुष्य को बहुत बुद्धि देके भेजी है। एक गांव में एक व्यक्ति था, पूरा परिवार के साथ रहता था, मेहनत करता था, खेतों में बहुत हल जोतता था, बहुत परेशानी थी। गांव के पास में ही कुछ ऐसा हुआ कि हीरे निकलने लगे, हीरों की खानें आ गई आसपास में। तो गांव के कई लोगों ने अपने खेत वेत छोड़ के हीरे की खानों में काम करने चले गए, हीरा ढूंढने चले गए या हीरे की खान की खोज में चले गए। सारी जगह बात जंगल की तरफ फैल गई कि यार, जंगल में आग की तरफ फैल गई कि अरे हीरे निकल सकते हैं, काय को ये खेती करनी है। तो गांव के कई लोग ना अपना सब कुछ छोड़ के हीरे ढूंढने में, हीरे की तलाश में चले गए। एक और व्यक्ति आत्माराम भी अपने पत्नी, अपने बच्चों को बोल के और अपने पिताजी, बूढ़ी माताजी को बोल के कि भाई मैं भी अब ना एक काम करता हूँ, अब ये खेती में तो अपना गुजारा हो नहीं रहा है, हम हीरे देखने चलते हैं, मैं हीरे देख के आता हूँ, आप लोग थोड़ा बहुत गुजारा कर लेना, थोड़ा एक दो साल, जब तक मुझे हीरे नहीं मिलते। बड़ी अपेक्षा थी उसकी, अब तो बस हीरा मिल जाएगा, हीरा मिल गया तो एक भी हीरा मिल गया, अपनी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिंदगी भर खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, एंजॉय करेंगे। बहुत सारे घर वालों ने आत्माराम के जाने के 10 दिन पहले से बढ़िया सपने देखने शुरू किए, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अरे अब तो हीरे आ ही जाएंगे, अब तो निश्चिंत है। पहले से ही सब लोग नाचने लगे, गाने लगे, मुस्कुराने लगे, एंजॉय करने लगे। आत्माराम घर से चला गया, 1 महीना ढूंढता रहा, हीरे की खान नहीं मिली। 2 महीने ढूंढता रहा, हीरे की खान नहीं मिली। 3 महीने ढूंढता रहा, हीरे की खान नहीं मिली। साल, 2 साल, 3 साल ढूंढता रहा, हीरे की खान नहीं मिली। इधर घर वालों की भूखमरी से हाल बेहाल, कुछ खाने को नहीं हो पाता था। मेहनत बूढ़े माँ बाप से इतनी होती नहीं थी, छोटे बच्चे उतनी मेहनत कर नहीं पाते थे। पत्नी भी घर का काम करते करते परेशान हो जाती थी, तो अकेली क्या क्या करती। बहुत घर की हालत खराब। 3 साल के बाद जैसे तैसे आत्माराम लौटा, बड़ा निराश, बड़ा हताश, कुछ नहीं मिला, किस्मत ही खराब है। अब लेकिन भुखमरी इतनी हो गई थी कि खेत बेचना पड़ गया, घर बेचना पड़ गया और छोटी झोपड़ी में आके जंगल में रहने लगे। बहुत मुसीबतें हो गई। आत्माराम ने अपना खेत बेचा मनीराम को। मनीराम ने खेत जुतवाया। मनीराम एक साधारण किसान था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था, चीज़ों में मेहनत करता था, कमा के खाता था। मनीराम को खेत बेचा। मनीराम ने खेत जोता। एक दिन उसको एक पत्थर का सा टुकड़ा थोड़ा सा चमचमाया हुआ सा दिख गया। उसने कहा ये क्या है, थोड़ा सा विचित्र पत्थर दिख रहा है। मनीराम ने उसे उठाया, उसे अपने घर में रख दिया। एक दिन मनीराम के कोई रिश्तेदार घर पे आए और उनकी नज़र उस टुकड़े पे पड़ी। बोले ये क्या है? ओके, मनीराम ने कहा ऐसे ही खेत में जोतते जोतते ये मिल गया था। अच्छा, उन्होंने देखा, वो थोड़े पारखी थे, उन्होंने देखा अरे ये तो हीरा है, अरे ये तो ज़बरदस्त हीरा है। अरे भाई तुझे पता है ये एक हीरा तेरी ज़िंदगी भर की, क्या तेरी पीढ़ियों की भुखमरी को दूर कर देगा, तेरी पीढ़ियों को अमीर बना देगा। क्या बात कर रहे हो? कहाँ मिला? खेत में मिला। अरे तेरा खेत नहीं, फिर तेरा हीरे की खान है। मनीराम ने जब ये सुना तो मनीराम ने खुदाई करवानी चालू की और वास्तव में वो खेत जहाँ पे वो जोत रहा था हल, वो ही हीरे की सबसे बड़ी खान थी। एंड मनीराम बन गया बहुत ज़्यादा धनी। मनी ही मनी आने लगा, मनी ही मनी आने लगा। दोस्तों हुआ क्या? दोस्तों हुआ ये कि अपॉर्चुनिटी मनीराम और आत्माराम के लिए, दोनों के लिए उन्हीं के खेत में मौजूद थी। लेकिन आत्माराम उस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाया। मनीराम भी शायद नहीं पहचानता, लेकिन मनीराम के कुछ पूर्व जन्म के कर्म ऐसे होंगे जिसके कारण उसे वो रिश्तेदार मिल गया और उसके कारण उसने पहचान लिया अपॉर्चुनिटी क्या है। दोस्तों अगर एक इंसान किसी भी तरह से अपने कर्मास को अच्छा बना ले तो वो सही समय पे सही जगह पे पहुंच जाता है, ये आपने सुना होगा। लेकिन सही जगह पे सही समय पे पहुंचने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मतलब कर्मास अच्छे करने पड़ेंगे और उसके बाद जब भी जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उस अपॉर्चुनिटी को समझना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी को समझना पड़ेगा। और अपॉर्चुनिटी समझने के लिए एक और अच्छी चीज, ये अपॉर्चुनिटी कई बार कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त लेके आएगा। तो दोस्तों और रिश्तेदारों से आपके रिश्ते भी बहुत जबरदस्त हों, क्योंकि ये महानुभव जब आए घर के अंदर, इन्होंने कहा ये हीरा है। मनीराम को नहीं पता था कि ये हीरा है। तो कई बार हो सकता है आपकी आंखों से आप अपॉर्चुनिटी ना देख पाए,
लेकिन हमारी आंखों से अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटी दिख जाए किसी और की आंखों से, लेकिन उसके लिए ये रिश्ते बनाने पड़ते हैं, रिश्तों को सींचना पड़ता है, रिश्तों को जोतना पड़ता है।